पहले भी सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर भारी लीड से जीते हैं और उनको हरवाया गया है और ये इनकी जानों पे बनी हुई है कि अब क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं खुडिया में हल्का NA 132 में, जहां पे एक जलसा मुनक्कद किया जा रहा है जिसकी दो जगह जो है वो तब्दील हो चुकी है। और अभी भी थोड़ी देर पहले हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर पुलिस आई थी। तो आए हल्के के लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, जलसे के डिले होने के पीछे क्या वजह है और क्या मसला है, इंतज़ामिया का इनके साथ क्या जो बातचीत है वो क्या हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमने कल जलसे का शेड्यूल रखा था चिल्ड्रन पार्क में, जो इंतज़ामिया ने हमें उधर जलसे की इजाज़त नहीं दी। अपने नजायज़ कंटेनर वगैरह हटाए नहीं हैं। हालांकि हमारा वो शहर में जलसा करना मकसद था कि भी आवाम को आगाही मिले कि इमरान खान का हमने पैगाम घर घर पहुंचाना है। तो हमें उधर इंतज़ामिया की तरफ से बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई। अगर हमने इधर अपने गार्डन में रखा है, ये डोगर गार्डन इनका अपना है, यानी कि ज़ाती कॉलोनी है इनकी, अगर हमने इधर रखा है तो इधर भी पुलिस की तरफ से बार बार रेड की जा रही हैं, इंतज़ामिया की तरफ से परेशानियां दी जा रही हैं और आवाम को इधर आने से रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी ये आवाम जो आ रही है ये ज़बरदस्ती आ रही है, अपने ऊपर सारा कुछ लेके फिर आ रही है, अपनी जान पर खेल के आ रही है कि भी हमने जलसे में जाना ही जाना है। और इधर हमें ना कुर्सियां लगाने दी जा रही हैं, ना कोई अगर बंदा हमारे साथ कोऑपरेट करता है तो उसे भी उठा लिया जाता है। आप मुझे ये बताएं कि इन हालात में क्या आप समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन की आपको तवक्का है? नहीं, पहले भी सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर भारी लीड से जीते हैं और उनको हरवाया गया है और ये इनकी जानों पे बनी हुई है कि अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। अब तो उन्होंने और ज्यादा मेहनत की है और ज्यादा इन्होंने जिद्दोजहद किया, अब हमारा क्या बनेगा। इसलिए वो हमें रोक रहे हैं कि इनका जलसा कामयाब ना हो, जलसा ना हो। लेकिन जलसा तो होगा, जैसे भी होगा। इमरान खान का वैसे ही नाम ले तो जिधर बंदे खड़े हो जाए जलसा हो जाता है। ये तो फिर प्री प्लान्ड है कि उन्होंने तारीख रख दिया कि जलसा होना ही होना है। इंशाल्लाह शेर अफजल मरवत साहब का वीडियो पैगाम आया है, वो 5 बजे खुडिया टूल प्लाजे पर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और हमारे दरमियान रैली की सूरत में होंगे और जलसा हर सूरत होगा, चाहे सड़क पर हो, चौक पर हो, गार्डन पर हो, जिधर भी शेर अफजल मरवत साहब खड़े हो जाएंगे उधर ही जलसा हो जाएगा। नहीं रोक सकते जी अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो भी कर रहे हैं, जो भी इंतज़ामिया के मामलात हैं, अभी तक तो मैं देख रहा हूँ, हम भी देख रहे हैं कि आपके हौसले नहीं पस्त हुए, तो कहीं आगे चल के आप घबरा तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आगे जाके हमने क्यों घबराना है। हम वो लोग हैं जिन्होंने जेलें काटी हुई हैं नजायज, बिना किसी मकसद के। हम 16-16, 20-20, 30-30 दिन अंदर रह के आए हुए हैं। ये छोटा बच्चा है, ये 25-26 दिन अंदर रह के आया हुआ है। इन्होंने क्या घबराना है? अगर ये तब नहीं घबराए तो अब इन्होंने क्या घबराना है? ये इनके हौसले और बुलंद हो चुके हैं। जब एक रियासत नजायज जुल्म करती है तो फिर अवाम के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। अभी इन्होंने क्या घबराना है? जमहूरियत के ठेकेदारों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? हम जमहूरियत के ठेकेदारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर चीज का एक टाइम होता है, वक्त बदलते वक्त देर नहीं लगती। इस तरह का माहौल रखें कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, ताकि आइंदा की हुकूमत आए उनको फिर इस तरह का मौका ना मिले। जैसे अब हो रहा है वो इस तरह का ना कर सकें। अगर ये इस तरह का करेंगे, जब नई हुकूमत आएगी वो इनका रद्दोबदल करेगी, जारी बात है। ये तो इससे बाज आने वाले नहीं है। ठीक है, ये जो कर रहे हैं वो तो हमें नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये तो अपने करतूत जो है उनको बदलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो आपको किससे तवक्का है कि कौन जो है वो इस सारे मामलात को चेंज करेगा, आपको अपना हक लेकर देगा इनसे? आपको वो हमें बताएं, आपका लाए अमल क्या है, आप किस तरीके से इनसे अपना हक जो छीनेंगे? स्याह रात जो है ना, जो स्याह रात होती है वो हमेशा नहीं रहती, सुबह होती है। इंशाल्लाह अवाम में जितना शऊर आ चुका है ना, इंशाल्लाह अब वक्त बदलते वक्त देर नहीं लगनी। इंशाल्लाह 5-6 माह में हमारा लीडर बाहर आएगा और इंशाल्लाह दोबारा भारी अक्सरियत से आएगा और इंशाल्लाह जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। अब लोगों की सोच बहुत चेंज हो चुकी है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, ये जितना मर्जी हम पे जुल्म और जबर कर लें, इंशाल्लाह हम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। अभी पुलिस आई थी, पूरा देख के गई है, डंडे सोटे लेके आई थी, हमने उनकी वीडियो बनाई है, लेकिन हम नहीं डरे। ये जितना जुल्म जबर कर ले, हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये आखिरी साल तक हम खड़े रहेंगे। कोई डंडा, कोई वगैरह कोई चीज है? नहीं, कैमरा घुमाएं जी। किसी के पास कोई चीज है? सब कुछ दिखाओ।
किसी बंदे के पास कोई चीज नहीं है, इधर कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इमरान खान का हमें झंडा भी उठाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर भी ये लोग इतना खौफजदा है, इतना खौफजदा है, इतना खौफजदा है कि इन्हें पता भी है कि भी अवाम की ताकत है, अगर हम इन्हें रोकेंगे तो ये दोबारा ज्यादा तादाद में उभरेंगे, ज्यादा तादाद में उभरेंगे, क्योंकि हमेशा हक और सच की जीत होती है। ये जितने भी झूठे लोगों पर पर्चे, झूठे प्रोपोगंडे करेंगे, उतनी ज्यादा अवाम इनमें तैश में आएगी और उतना ज्यादा इमरान खान का वोट बैंक बढ़ेगा। इसलिए इन्हें हम यही कहते हैं कि भी आप लोग अपना जलसा करें और हमें अपना इधर करने दें। इससे सबका ही फायदा है, क्योंकि इमरान खान यही कहता है कि भी हमारा पैगाम घर घर पहुंचाओ, डोर कैंपेन करो। हमने डोर टू डोर कैंपेन की है और इंशाल्लाह अब भी ये रैली की सूरत में जलसा होगा और इंशाल्लाह इधर ही होगा। ये इतना डर चुके हैं अभी इमरान खान का सिपाही शेर अफजल मरवत आ रहे हैं, इन्होंने कल दफा 144 नाफिज कर दिया है। हम इंशाल्लाह इनकी दफा 144 भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक सवाल मेरे अंदर पैदा होता है, शेर अफजल मुरवत से ये डरते हैं, बकौल मैंने यहाँ काफी लोगों का ऑफ द रिकॉर्ड भी लोगों ने मुझसे कहा, आपसे क्यों नहीं डरते? आप में और शेर अफजल में क्या कमी है? आपके पास दो बाजू नहीं है, आपके पास टांगे नहीं है, आप लोगों के पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो शेर अफजल के पास आपसे अजाफी है? इस बारे में आप मुझे जवाब दें। हम बताते हैं, शेर अफजल मरवत साहब है ना, जो हम अगर स्टैंड लेंगे ना तो हमारे पीछे लोगों को इतना जलील करेंगे, उनके घर तोड़ देंगे, उनके ऊपर झूठी FIR करेंगे। हमारा इधर रहता है गरीब तबका, अगर एक बंदे पे झूठी FIR होगी या वो बेचारा अपना पेट पाले या उनकी झूठी FIR में अंदर सड़ता रहे या उनके घर वाले जलील होते रहे। इसलिए शेर अफजल मरवत जो है ना, उसके पास बैकग्राउंड है, उसके पास पूरी टीम है, उसके पास सारा कुछ है। हमारे पास क्या है? हम तो सिर्फ खान के सिपाही हैं ना। अगर हमारे पास भी पूरी टीम हो, हम भी शेर अफजल मरवत है। 17 साल जज रह चुका, वकील है, उसके पास पूरी टीम है। ये गरीब तबका, आपका पर्चा हो जाएगा, आपके पीछे कौन आएगा? नहीं, कोई भी नहीं आएगा। उसके पास पूरी टीम है, वकील है, वकला की ताकत तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में होती है। अच्छा चलें जी, सब मेरे साथ मिलके एक नारा लगाए, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना गद्दार, कैदी नंबर 804, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदिया जिंदाबाद।